नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा एक टॉपिक है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। देखो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कुछ एजेंट्स होते हैं जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से कुछ डिजीज होती है, जैसे हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले डिजीज है, दैट इज द कोल्ड डस्ट। अगर हम लोग डिस्कस करें कि कोल्ड डस्ट की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एजेंट है कोल्ड डस्ट। कोल का मतलब है कोयले से। कोल्ड डस्ट की वजह से जो डिजीज हो सकती है दैट इज द एंथ्रेकोसिस। कोल्ड डस्ट की वजह से डिजीज हो सकती है दैट इज द एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस। देखो, कोयले की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज या स्पेशल जो टाइप होता है एंथ्रेक्स से ये होता है, तो इसलिए याद रखने के लिए आप रख सकते हो एंथ्रेकोसिस। कोल्ड डस्ट के बाद में सेकंड वन होता है दैट इज द सिलिका। सेकंड वन आता है सिलिका। सिलिका की वजह से जो डिजीज हम लोगों को देखने को मिलेगी दैट इज द सिलिकोसिस। सिलिका की वजह से जो डिजीज देखने को मिलेगी दैट इज द सिलिकोसिस। देन नेक्स्ट वन पार्टिकल आता है हमारे पास एस्बेस्टोज। 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 इस एस्बेस्टोज की वजह से जो डिजीज देखने को मिलेगी दैट इज द एस्बेस्टोसिस। दैट इज द एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस। या इसकी वजह से लंग कैंसर ऑफ लंग्स भी, लंग कैंसर भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है एस्बेस्टोसिस की वजह से। देन उसके बाद हमारे पास होता है आयरन। आयरन एंटीडोट्स के अंदर भी हमने आयरन पढ़ा था, जिसका एंटीडोट भी पढ़ा था वहां पे हमने। आयरन की वजह से जो डिजीज हो सकती है, आयरन का एंटीडोट हमने पढ़ा था डिफेरोक्सिमाइन, और आयरन की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज द साइडेरोसिस। आयरन की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज द साइडेरोसिस। साइडेरोसिस या इसी साइडेरोसिस को हम लोग बोल सकते हैं वेल्डर्स डिजीज। इसी को दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं वेल्डर्स डिजीज। जो वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं वेल्डर्स डिजीज, आयरन का जो काम करते हैं उनके अंदर ये स्पेशली डिजीज प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद हमारे पास होती है कॉटन डस्ट। नेक्स्ट वन जो एजेंट होता है कॉटन डस्ट। कॉटन, वो पर्सन जो कॉटन फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं उनके अंदर जो डिजीज होने के चांस रहेंगे दैट इज द बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस। That bicyanosis is also known as the Monday morning fever. Bicyanosis is also known as the Monday morning fever. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट की वजह से बहुत बार पूछा गया है कि मंडे मॉर्निंग फीवर हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज द बाइसिनोसिस। देन उसके बाद में कॉटन डस्ट के बाद में आता है शुगर। जो शुगर पार्टिकल्स हैं या शुगर फाइबर्स हैं दैट इज द शुगर फाइबर। शुगर फाइबर की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज द बेगोसोसिस। बेगोसोसिस। बेगोसोसिस शुगर पार्टिकल्स की वजह से देखने में होती है। देन टोबैको। टोबैको की वजह से देखने को मिलेगी दैट इज द टोबैकोसिस। 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 देन उसके बाद में हमारे पास आता है हे और ग्रेन डस्ट। हे और ग्रेन डस्ट। है और ग्रेन डस्ट की वजह से जो डिजीज देखने को मिलती है दैट इज द फार्मर्स लंग। है और फार्मर्स लंग। लेड की वजह से जो डिजीज देखने को मिलेगी दैट इज द पेंटर्स प्लिमलिज्म। पेंटर्स प्लिमलिज्म। दैट इज द प्लिमलिज्म। पेंटर्स प्लिमलिज्म। देखो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, एक बनता है कॉटन डस्ट की वजह से, एक बनता है शुगर फाइबर की वजह से बेगोसोसिस। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज करता है कि कॉटन की वजह से और शुगर फाइबर। देखो शुगर फाइबर में ए आ रहा है यहाँ, तो बेगोसिस में क्या आएगा ए से ए याद रखोगे तो शुगर फाइब्रोसिस याद रह जाएगा। और कॉटन डस्ट की वजह से कौन सा डिजीज होगा, बाइसिनोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं मंडे फीवर। ये कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज थी जिसका हमने देखा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉटन डस्ट, बाइसिनोसिस, मंडे फीवर किसको बोलते हैं, बेगोसिस क्या होता है शुगर केन की वजह से जो हम लोग को देखने मिलता है, एंथ्रेकोसिस क्या होता है, सिलिकोसिस क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।